गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी संगोष्ठी में हुए शामिल। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति अन्य लोग मौजूद। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत में बढ़ेगी 624 सीटें। 16 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पूर्वांचल से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों का सफर होगा आसान। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्यकारों को किया सम्मानित। साहित्यकारों और पत्रकारों को किया पुरस्कृत। यूपी में 29 आईएएस ट्रांसफर, 13 डीएम बदले गए। उपचुनाव वाले 3 जिलों में भी बदलाव। सूरपाल गंगवार ही रहेंगे लखनऊ के डीएम। बागपत में कक्षा में छाता लगाकर पढ़ाई करते हुए छात्रों का वीडियो वायरल। बारिश होने से टपकने लगी छत। छाता लगाकर हो रही पढ़ाई। 3 दिन बारिश के बाद प्रदेश में आज ग्रीन अलर्ट। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंची गंगा नदी। वाराणसी में 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सीएम योगी के साथ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति लोग मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस के प्रदेशवासियों की बधाई भी दी है। हिंदी दिवस के अवसर पर उन्होंने हिंदी के अधिक प्रयोग का संकल्प लिए जाने की बात कही। सीएम योगी ने कहा, हिंदी दिवस की प्रदेशवासियों को हृदय दिल से बधाई। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, संस्कार एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। हमें बंधुवत आत्मीय भाव से जोड़ती है। इसके विस्तार एवं विकास हेतु पूर्णता प्रतिबद्ध है। जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहाँ उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बात उन्नाव की, जहां पर नवगत सीएम चार्ज माफ करिएगा एसपी चार्ज लेते ही अपराधियों पर बरसे हैं। लूटपाट करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस के हत्थे चढ़े। लूटपाट करने वाले 2 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े। बरामदगी के लिए ले जाते वक्त मुठभेड़ मामले में लापरवाही इंस्पेक्टर हुए थे सस्पेंड। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। रुपए छीनने, जेवर छीनने के आरोपी हैं दोनों अभियुक्त। आरोपियों को निशानदेही के लिए ले जा रही थी पुलिस। अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला कर भागने का किया था प्रयास। अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला कर भागने का किया था प्रयास। अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला कर भागने का किया था प्रयास।
थाना बांगरमऊ का ये चंपू पूर्व गांव की पूरी घटना है। जो घटना हुई थी और महिला के साथ जो घर में बदमाश घुस गए थे, उसी के क्रम में जो थाना बांगरमऊ पे अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। 2 व्यक्तियों को इसमें उसी टाइम पे पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसका एक का नाम अभिषेक पाल और अंशु पाल। अभी पुलिस टीम उन दोनों को लेके जो उनकी निशानदेही पे जो लूटी हुई उसमें जो कैश था उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। तो जहाँ पे वो बरामदगी के लिए पुलिस टीम उनको यहाँ पे लेके आई, पुलिस पे हमला करके वो भागने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में वो दोनों अंशु पाल और अभियुक्त अभिषेक पाल दोनों लोग घायल हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अरुण जी, अगर बात की जाए तो उन्नाव के लिए बड़ा मशहूर है कि लखनऊ, कानपुर और अन्य हरदोई तक अगर हम बात करें तो यहाँ से अपराधी आते हैं और यहाँ अपराध करते हैं, जो कि और यहाँ से चले जाते थे। पुलिस प्रशासन पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे। दीपक बुकर नई तैनाती उनको उन्नाव में मिलती और आज उसका एक्शन देखने को मिल गया। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से इस घटना में इतनी जल्दी खुलासा हुआ और अपराधियों को पकड़ने के बाद में पुलिस माल बरामदगी के लिए जब उनको लेके जा रही थी, उनको लेके जाते समय रास्ते में जो ये दोनों बदमाश हैं, ये पुलिस टीम पर दबाव बनाते, उनके साथ मारपीट करने के बाद भागने का प्रयास करते हैं, हमलावर होते हैं पुलिस टीम के साथ में। जिसके बाद जब जवाबी कार्रवाई पुलिस टीम के द्वारा की जाती है तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगती है और ये घायल हो जाते हैं, जिनको बाद में पुलिस टीम के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विशाल, तुमको इस पूरे मामले पर भी एक जानकारी दे दे, क्योंकि मामला बीती शाम का है, शुक्रवार देर शाम का है, जब पंचूपुरवा जो गांव है, बिल्हौर रोड पे गांव पड़ता है बांगरमऊ कोतवाली का। इस गांव में जब गांव के बाहर बने एक मकान पर 4 बदमाश पहुंचते हैं और चारों बदमाश लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने के बाद में जो कैश और जेवर लेके जाते हैं और बाहर से जंजीर लगा के चले जाते हैं। जो गृह स्वामिनी थी और जो गृह स्वामी थे वो अंदर बंद रहते हैं। काफी देर बाद वो बाहर निकलते पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद जब पुलिस सक्रिय होती है तो 2 बदमाश ग्रामीणों की मदद से पकड़े जाते हैं। आज सुबह जब उन बदमाशों को लेके पुलिस उस स्थान पर जा रही थी जहां इन बदमाशों ने वो कैश और माल छुपाया हुआ था, और जो 2 भागने में सफल हुए थे बदमाश, उनको पकड़ने के लिए जब वहां जा रही थी, तभी रास्ते में इन दोनों बदमाशों के द्वारा, जिसमें एक अंशु पाल है और एक अभिषेक पाल है, ये दोनों हमलावर हो जाते हैं, पुलिस टीम पे हमला करते हैं और हमला करने के बाद भाग रहे होते हैं। तभी पुलिस टीम इन पर जवाबी कार्रवाई करती है, फायरिंग करती है, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगती है और दोनों घायल हो जाते हैं। हालांकि अगर बात करें विशाल, तो ये एक बड़ी घटना के खुलासा इतनी जल्दी हुआ है, 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे और पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई थी। अपराधियों को पकड़ने के बाद में माल बरामदगी करने वाली थी, लेकिन बरामदगी से पहले ये जो अभियुक्त थे वो भागने का प्रयास करने लगे और इनके पैर में गोली लगती है। जी विशाल। अरुण जी, एक सवाल और है जो बड़ा कौतूहल का विषय है कि पुलिस पर एक्शन हुआ तब पुलिस ने एक्शन किया। दीपक बुकर आए, पूरे मामले में उन्होंने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद कितने एक्शन मोड पर आई। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन बिल्कुल। अगर बात करें तो कल सुबह, शुक्रवार को सुबह एसपी नवागत एसपी दीपक बुकर ने चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद में इन्होंने बैठक की अधीनस्थों के साथ में और उसमें स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि सभी को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है। आपके यहाँ आने वाले जो फरियादी है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और देर रात जैसे ही ये घटना उनके संज्ञान में आती है कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक लूट होती है और लूट के बाद जो स्थानीय इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सबसे पहले उन्होंने रात में ही इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। और उसके बाद अगर बात करें तो आज सुबह होते ही जैसे ही उन अपराधियों को लेकर पुलिस माल बरामदगी करने के लिए निकल रही होती है, कुछ दूर पहुंचती है और रास्ते में जब वो अपराधी भागने के प्रयास में
पुलिस टीम पर हमलावर हो जाते हैं। उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई करती है तो दोनों घायल होते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नवागत एसपी के आने के बाद में पुलिस भी एक्शन मोड पर है और अब कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि कल ही उन्होंने एक थाने का निरीक्षण किया और आज सुबह से फिर निरीक्षण पर निकल गए हैं। अभी की बात करें तो दही थाना है जो शहर से जुड़ा हुआ है, वहां का वो निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के बाद में जो जहां पर दही थाना है, जो मोड़ है जहां पर एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया, उस चेकिंग पॉइंट पर वो इस समय मौजूद है और चेकिंग पॉइंट पर जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से आगे वाहन जहां नहीं निकलना, जिस एरिया में वाहन नहीं जाना है उस एरिया में वाहन दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, इस तरीके से निर्देश भी दे रहे हैं। तो आज सुबह से फिर वो एक्शन मोड में है, कुछ ना कुछ शाम तक फिर दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके से आने के बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बता दी है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होना चाहिए और फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार और तत्काल न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से जो उनकी प्राथमिकताएं बता रही हैं कि उन्नाव में कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि वो नया क्या होता है और किस तरीके से कि पुलिस विभाग पर भी एक कमांड फिर से जो अधिकारियों की रहती है वापस आई। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उन्नाव से खबर आपको हम बता रहे थे, जहाँ पर 2 अभियुक्तों से माल बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी पुलिस, रास्ते में वो हमला करते हैं, जहाँ जवाबी कार्रवाई में दोनों के साथ मुठभेड़ होती है, जिनके दोनों के पैरों पर गोली लग जाती है। सीतापुर से खबर है, झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय में विवाद। मंदिर के पास धर्म विशेष का झंडा लगाने पर बड़ा मामला। मंदिर के पास लगाया था विशेष धर्म का झंडा, दूसरे धर्म के युवकों ने झंडे को उतारा। झंडा उतारने के बाद भड़के विशेष समुदाय के लोग। देर रात 200 से अधिक लोगों ने थाने का घेराव, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आई और अनफाने ने पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सदरपुर थाना क्षेत्र के खुरवल गांव का ये पूरा मामला है। देर रात 200 से अधिक लोगों ने थाने का घेराव किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव दीपक गुप्ता सीतापुर जुड़ चुके हैं। दीपक, देर रात की घटना है, अभी के हालात क्या है वहां पर? रात की घटना है, यहाँ झंडा लगाने व उतारने को लेकर सदरपुर थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी दिनेश शुक्ल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने में सफल भी रहे। दोनों पक्षों को समझाने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो तहरीर मिली उस तहरीर पर जांच की जा रही है। आज समाधान दिवस के चलते डीएम सीतापुर और कप्तान सीतापुर भी सदरपुर थाने पर पहुंचे हैं। इस मामले की भी पूरी तरीके से जानकारी कर रहे हैं। वहीं इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को लेकर कप्तान जानकारी करने के बाद में आगे की कार्रवाई को बढ़ाएंगे। वहीं अब वहां पर माहौल ठीक ठाक सा बना हुआ है, पुलिस बल तैनात है, लोगों को समझाने में पुलिस बल बिल्कुल सफल रहा है। लोगों से अब भी वार्ता की जा रही है। जो धार्मिक लोग हैं, जो मंदिरों में पुजारी हैं और मस्जिदों के जो मौलाना हैं, उनसे भी बात कर पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने के प्रयास में जुटा हुआ है ताकि क्षेत्र का माहौल न बिगड़े। जी बिल्कुल दीपक, अगर अभी बात की जाए तो मुद्दा क्या था, किस वजह से? सिर्फ झंडा लगाना विवाद था या इसके पीछे ये कि 2 समुदाय सामने गया, इसके पीछे कोई और वजह रही होगी? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि बीती शाम को पीस कमेटी की मीटिंग सदरपुर थाना क्षेत्र में आयोजित होती है, जहां पर मंदिर के पास विशेष समुदाय की तरफ से झंडे लगाने का मामला हिंदू समुदाय की तरफ से उठाया जाता है, जिसके बाद पर लोगों से जो पुलिस प्रशासन के सामने लोग झोंक होती है। लोग इसके बाद पीस कमेटी की मीटिंग खत्म होने के बाद युवक पहुंचते हैं और धार्मिक स्थान पर लगे हुए झंडे को उतार देते हैं। विवाद उस झंडे को उतारने के बाद ही शुरू हो जाता है। 2 युवकों के खिलाफ धर्म विशेष के लोग एकजुट होकर थाने पर पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव कर लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों युवकों को पुलिस हिरासत में तो ले लेती है। लेकिन दोनों पक्षों की जब तहरीर मिलती है, तब तहरीर के बाद उन दोनों युवकों को छोड़कर तहरीर की जांच के बाद ही युवकों की गिरफ्तारी की बात पुलिस कहती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औरैया से खबर है, डीएमएसपी ने जिले का लिया जायजा। औरैया से खबर, डीएमएसपी ने जिले का लिया जायजा। औरैया से खबर, डीएमएसपी ने
लिया जायजा, बाढ़ को देखते हुए किया गया अवलोकन, यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर का किया अवलोकन। अवलोकन से जल भराव के स्थलों का किया निरीक्षण। विभागीय अधिकारियों को नजर बनाए रखने के दिए दिशा निर्देश। आज मैं और डीएम सर द्वारा टीम बना के बाद एक गांव गोंगना कला का रास्ता बाढ़ के कारण बाधित हुआ है। यहाँ का नाव का बोट का व्यवस्था किया गया है। इधर रेवेन्यू का और पुलिस का दोनों संयुक्त टीम पूरा दिन भर रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई किसी को असुविधा नहीं होगा और उनका जो भी आवश्यक सामान है, जैसे राशन है, जैसे उनका मेडिकल सप्लाई है, दवाई है और उनका जो भी इश्यूज़ है उसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद है और सपोर्ट सहयोग किया। लखनऊ से खबर है, मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से चेन लूट, बाइक सवार बदमाश चेन लूटते हुए सीसीटीवी में हुए कैद। लखनऊ से खबर है, मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से चेन लूट, बाइक सवार बदमाश चेन लूटते सीसीटीवी में कैद। जानकीपुरम सेक्टर एच निवासी 56 वर्षीय मोहिनी से लूट, पहाड़पुर चौराहे से सहारा स्टेट की तरफ भागे बदमाश, बाइक सवार 2 लोग महिला से चेन लूट कर फरार। जानकीपुरम सेक्टर एच निवासी 56 वर्षीय मोहिनी से हुई लूट, पहाड़पुर चौराहे से सहारा स्टेट की तरफ भागे लुटेरे। गुडम्बा थाना क्षेत्र के जानकीपुरम पहाड़पुर का पास का ये पूरा मामला। लखनऊ से खबर, मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन लूट, बाइक सवार बदमाश चेन लूटते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी, किस तरीके से राजधानी लखनऊ में चेन स्नैचरों के लिए हौसले बुलंद हैं कि एक मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन लूटते 2 लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। तस्वीरें देखिए, ये बाकायदा गाड़ी से उतर के पैदल उनके पास जाता है और दूसरा जो स्नैचर है वो गाड़ी को घुमाता है। तब तक वृद्ध महिला से चेन लूट कर वो फरार हो जाता है। सारा स्टेट की तरफ ये बदमाश भागते हैं। मथुरा से खबर है, बारिश के चलते हुए जलभराव से गिरा मकान। मथुरा से खबर, बारिश के चलते हुए जलभराव से गिरा मकान। भरा कर गिरे मकान में मालिक सहित 6 लोग दबे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना मुगर्रा क्षेत्र के शाहपुर गांव का ये पूरा मामला। मथुरा से खबर, बारिश के चलते हुए जलभराव से गिरा मकान। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर देर रात मकान ढहा है। मथुरा से खबर, बारिश के चलते हुए जलभराव से गिरा मकान। कानपुर से खबर है, ठेले से सब्जी खरीद
कर खाते हैं तो हो जाइए सावधान, सड़क किनारे भरे गंदे पानी से सब्जी धोते एक वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर से खबर, ठेले से सब्जी लेते हो तो हो जाइए सावधान, सड़क किनारे भरे गंदे पानी से सब्जी धोते एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में चौबेपुर निवासी व्यक्ति गंदी पानी सब्जी धोते दिखा। चौबेपुर क्षेत्र के बेला रोड का बताया जा रहा है वीडियो। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर गंदे पानी में सब्जी धोता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जहां पर गंदे पानी से सब्जी धोता नजर आ रहा है। मेरठ से खबर है, संजय निषाद ने राहुल गांधी पर कसा तंज, विदेशों में जाकर कर रहे देश की छवि खराब। संजय कल को आतंकवादियों के साथ खड़े हो सकते हैं। मेरठ में संजय निषाद ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, विदेशों में जाकर कर रहे देश की छवि खराब। कल को आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो सकते हैं राहुल। संजय निषाद ने ये तंज कसा है। अंग्रेजों ने उजाड़ा था, अंग्रेजों ने से निषाद लड़े थे पूरे देश के निषादों के हितों के लिए। कांग्रेस ने पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 6.5 साल में 41.5 करोड़ रुपया दिया। आज के दिन में जब हमारे लिए मोदी खड़े हैं, हमारे लिए योगी जी खड़े हैं, तो हम हर जगह पूरे देश में मछुआरे आज मोदी के साथ हैं। सवाल हो रहा है, राहुल गांधी लगातार सरकार से घिर रहे हैं और देश के बाहर घिर रहे हैं। अब देखो ना किसके साथ, भारत विरोधी व्यक्ति के साथ, भाजपा विरोधी व्यक्ति के साथ खड़े होकर फोटो में। तो इसी तरीके से आप देखो कुछ दिन बाद आतंकवादियों के साथ भी खड़े रहे। आज के दिन में इसी तरीके से रहा। तो मैं इतना कहूँगा कि कांग्रेस, सपा जो है बसपा, ये पार्टियाँ इस जो निचले पावदान पर गरीब रहे उनकी विरोधी रही है। इसलिए विरोधी रही है कि आप देखो कि आज के दिन में अगर इन लोगों ने काम ही किया होता 67 साल से, तो आज के दिन में इतने गरीब, इतने बेचार लाचार कैसे रहते। अब उसको अर्थव्यवस्था चौपट था। आज के दिन में उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था चौपट थी। देश की अर्थव्यवस्था आज के दिन में 5वें नंबर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर। इसके लिए व्यवस्था सही करने के लिए ही राजनीति होती है। तो ये लोग चौपट करने वाले हैं, और चौपट करने वाले लोगों को कोई आज के राहुल गांधी के बयान पर कोई भी अमल नहीं करता है। और इसी बीच गोंडा से खबर आ रही है, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे का मामला। रेलवे की पोल खोलने वाला कीमैन बर्खास्त। कीमैन ने 5 दिन पहले दी थी गड़बड़ी की सूचना, फिर भी रेलवे ट्रैक की नहीं कराई मरम्मत। गोंडा से खबर, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे का मामला। रेलवे की पोल खोलने वाला कीमैन बर्खास्त। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।